नमस्ते। हाई ब्लड प्रेशर पर हमने दर्शकों कल बात की थी। आज हम हाई ब्लड प्रेशर पर एक बार फिर बात करेंगे। आज द्वितीय कार्यक्रम में जो चीजें हमारी कल रह गई थी उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले पहले तो ये समझें कि हाई ब्लड प्रेशर किसको माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का रोगी कौन होता है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है। तो 120 और 80 जो है वो सिस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर होना चाहिए और डायस्टोलिक यानी ऊपर वाला 120। यदि आपका इतना ब्लड प्रेशर है तो एक 80-120 तो हमारा निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में हम नॉर्मल कंडीशन में जी रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले देखें कि ब्लड प्रेशर है कितना है। 130 या 135, 130 मान लीजिए ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका है और नीचे का यदि 85 भी है और लंबे समय तक ऐसा चल रहा है और कोई व्यक्ति डायबिटीज या किडनी की कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, डायबिटीज या किडनी की कोई प्रॉब्लम उसको है और 130 और 85 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है तो उसको हाई बीपी माना जाएगा। यदि सामान्य स्थिति में डायबिटीज या किडनी की प्रॉब्लम जिसको नहीं है उन लोगों का यदि 140 और 90 आ रहा है, 90 नीचे सिस्टोलिक और 140 डायस्टोलिक, यदि ऐसा आ रहा है तो वह भी और लंबे समय तक आ रहा है, जब भी चेक करते हैं इतना या इसके ऊपर ही आता है तो वे भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों की परव्यू में उनकी परिधि में आएंगे। ये समझ में आ जाना चाहिए हमको। हाई बीपी, लो बीपी की हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। हाई बीपी की चर्चा हम कल से कर रहे हैं और आज उसी पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। पुरुषों में यह रोग जो है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, बीपी बढ़ने की समस्या, ये 45 साल के बाद आना शुरू हो जाती है। महिलाओं में ये 55 साल के बाद आना शुरू होती है प्राय। पुरुषों में सबसे ज्यादा ये हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा पुरुषों में देखी गई है और स्त्रियों में थोड़ी कम देखी गई है। ब्लड प्रेशर नापने से पहले भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग मदिरा पान करते हैं या धूम्रपान करते हैं उनका बीपी बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो बीपी यदि आप नाप रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि धूम्रपान करके ना करें। यदि आपको लगता है हम तो नहीं करते तो दो बातें और ध्यान रखें। पहले अपने यूरिन के थैली को खाली करें, अर्थात यूरिन को आप पास आउट करके आ जाए, थोड़ा सा भी हो उसको भी खाली करें। यूरिन से आप निवृत्त हो जाए अपने उस लघु शंका आदि से, ताकि पेशाब की थैली खाली होगी, निश्चित रूप से शरीर में गर्मी का स्तर कम होगा तो ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा नॉर्मल दिखेगा, ठीक कंडीशन में दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। तो पेशाब की गर्मी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए बढ़ाना नहीं अपने को पहले नापने से पहले यूरिन को पास आउट करके आना पहला। दूसरा, पहला धूम्रपान नहीं करना इससे पहले और उसके बाद लघु शंका से निवृत्त होना। तीसरा, एकदम कोई गतिविधि आप करके आए और उसके बाद एकदम से आपने बीपी को नापा तो भी आपका बीपी सही नहीं आएगा। आप ब्लड प्रेशर को नापने से ठीक पहले 5 मिनट पहले आप बैठे, थोड़ा आराम से बैठे, उसके बाद ब्लड प्रेशर को नापे, तब जाके आपको पता लगेगा कि वास्तव में मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है। नमक का अधिक सेवन ना करें। जिनका बहुत ज्यादा वजन रहता है उनको वजन घटाने की आवश्यकता है। पोटेशियम से युक्त बहुत सारा आहार करने वाले व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। फैट का जो ज्यादा यूज करता है, फैट वाले फैटी चीजें ज्यादा खाता है, वह भी हो जाता है बीपी का, हाई बीपी का या हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नींबू को सुबह लेना चाहिए, पानी में, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके उसको लेना चाहिए। कल मैंने एक प्रयोग बताया था आपको, 12 घंटे भीगा हुआ गेहूं, उसमें शहद और नींबू डाल करके ले सकते हैं। बीपी के
हाइपरटेंशन की जितने रोगी है ये छोटी छोटी बातों का पालन करें। हरी सब्जियों में लौकी, परवल, टिंडे, पालक, इस तरह की सब्जियों को आप उबाल करके लेंगे तो ये आपकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। अंगूर, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों को या फिर मौसम में जो भी फल आ रहा है, मौसमी फल कोई सा भी, उसको आप प्रतिदिन 1 पीस 2 पीस जरूर लें। इतना जरूर करें। थोड़ा भोजन के बाद भ्रमण करें। आहार में थोड़ा ध्यान रखना है हमें। और विचारों पर, जो ज्यादा तनाव में रहता है ना उसको भी बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ओवर थिंकिंग के कारण से, बहुत ज्यादा रॉन्ग थिंकिंग के कारण से, नेगेटिव थिंकिंग के कारण से बीपी की समस्या हो जाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या सीधे हार्ट को अटैक करती है। यदि हाइपरटेंशन का आपने समय पर उपचार नहीं किया, ठीक ढंग से, ठीक समय पर इसके बारे में आप जागरूक नहीं हुए, तो आपको ये समस्या आने लगेगी कि कभी भी आपकी हार्ट की तरफ आक्रमण होगा, अथवा किडनी की तरफ आक्रमण होगा, अथवा मस्तिष्क की तरफ आक्रमण होगा। यानी कि बहुत सारी समस्या और भी आ सकती हैं। आपकी टांगों में भी जान कम हो सकती है, यहाँ की शिराओं में, क्योंकि ब्लड प्रेशर अनियमित है, अनियंत्रित है। तो नीचे की तरफ हो सकता है ना जाए, तो किसी किसी के टांगों में ताकत नहीं रहती है। हाई बीपी वालों की बता रहा हूं, लो बीपी वालों में भी होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों की बात कर रहे हैं विशेष। तो हमें ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। इसको समय रहते नहीं ठीक किया तो इससे नुकसान हो जाते हैं। कोई भी अंग फेल हो सकता है, हार्ट भी फेल हो सकता है, ब्रेन भी फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी आ सकता है, लकवा भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, बिल्कुल फेल हो सकती है। तुरंत झटका लगेगा और तुरंत व्यक्ति मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए हम सब लोग हाई बीपी को कंट्रोल करने की कुछ पद्धति तो हम कल सीख के आए, कुछ को अभी और सीख रहे हैं। आप आसनों को कौन कौन से को अभ्यास करें, ऐसा मन में आता है कौन से आसन करें, तो सहजता से छोटे छोटे आसन, छोटी छोटी क्रियाओं को आप प्रारंभ करें। किसी भी क्रिया से प्रारंभ करें, हल्की हल्की, जिनका ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर, ज्यादा तनाव ना हो, मस्तिष्क पर उसका दबाव ना हो, ऐसी क्रियाओं को करें। और हम प्रतिदिन स्वामी चैनल पर अथवा अपनी लाइव योगा क्लासेस में भी कई सारी चीजें बताते रहते हैं। उन सभी चीजों का आप पालन करें। आप चाहें तो हमारी क्लास में आप ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हम और भी बताएंगे। स्वामी न्यूज पर भी बता रहे हैं और उसमें भी बताते हैं। आप एक शशकासन का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आपके हाई ब्लड प्रेशर में काफी लाभ होता है। तो शशकासन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण, मस्तिष्क को शांत रखने वाला आसन है। ये तनाव को भी दूर करता है। ऐसे वज्रासन में पहले आप बैठ गए। वज्रासन में श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाया, श्वास बाहर, हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ जमीन पर इस प्रकार से मैट पर लगा दिया और अपनी कोहनियों को भी लगा दिया और धीरे से अपने वक्षस्थल को ऐसे घुटनों की जंघाओं के इस भाग से लगाकर धीरे से शरीर ढीला और मस्तिष्क, नासिका और पूरा शरीर ऐसे ढीला छोड़ दिया। पीछे ही इस बात का ध्यान रखना है नितंबों से हमारी एड़ियां छूती हुई हों, एकदम उठना नहीं है। यहाँ पर कोहनियां लगा दी, पूरा शरीर ढीला शिथिल, वहीं आराम करें। आंखें बंद कर लेंगे, नासिका जमीन को छू रही है। गहरा श्वास भरें, स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल। ऐसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको इसी आसन में रहना है और कुछ भी नहीं सोचना, मन ही मन ओम का जप करना है और कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है, अपने श्वासों पर मन को टिका कर रखें। श्वास आ रही जा रही, इस पर विचार करें, इस पर एक एकाग्रता बनाएं और ऐसे 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुकें। उसके बाद धीरे 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 वापस आ जाएं, सांस भरते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे कर लें। और क्या बताया था आपको, और हमने आज नई चीज बताई है जो कल नहीं बताई थी। कल जो बताया था उसको फिर से देख लेते हैं। कई सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कल वाले प्रोग्राम को जिन्होंने नहीं देखा
हालांकि जाके देख सकते हैं स्वामी चैनल के पे फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर, फिर भी देखें जो बने हुए हैं अभी लाइव। उनको भ्रामरी का, शीतली का, शीतकारी का, चंद्रभेदी का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। कैसे? सबसे पहला हम क्या करें? शीतली का अभ्यास करें। ऐसे जीभ को ऐसे पाइप की तरह से बना करके, नली की तरह बना के ऐसे 5, 7, 10 सेकंड रोकें और फिर बाहर छोड़ देंगे। भरा तो मुंह से और छोड़ा नासिका से। ठीक है? कैसे? 10 बार इसको प्रतिदिन करना है। जो भी हाई बीपी को ठीक करना चाहते हैं, योग से ठीक करना चाहते हैं, नेचर से ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे कल वाले एपिसोड को और आज वाले उनको दोनों को ध्यान से सुनिए। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उत्तर देंगे। आप इन कुछ चीजों को करें, आपका ब्लड प्रेशर बिना किसी दवाई के क्योर हो जाएगा। क्योर मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल ठीक हो चुका, जिनकी ब्लड प्रेशर की रोज चलने वाली गोली भी बंद हो गई। कुछ समय किया उन्होंने, लेकिन अच्छा उन्होंने नेचुरल खान पान रखा, अपने दिनचर्या को अच्छा रखा, तनाव युक्त जीवन शैली नहीं जी, और उसके अलावा अपने आप को समय दिया, कुछ नेचर के पास बैठे, कुछ ध्यान का अभ्यास करवाया, थोड़ा प्राणायाम करवाया। ये देखो, ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दवाइयों के जंजाल में उलझना पड़ेगा। आपका फैसला आपका है, आपको क्या करना है। ये शीतली किसी से नहीं हो तो क्या करना, ऐसे करने दे, शीतकारी करो ऐसे। दांतों के बीच के गैप से वायु को भरना है, अंदर ठंडक ठंडक लगेगी। 5 से 10 बार इसको भी कर लेना, बाहर छोड़ दे। ऐसे एक बार मैंने आपको करके बताया। दूसरा चंद्र भेदी या चंद्र अनुलोम को भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ को प्रणव मुद्रा में, दूसरे को ध्यान मुद्रा में, राइट को बंद करें, लेफ्ट से भरें और राइट से बाहर छोड़े। लेफ्ट से भरे, इसको रोज आंखें बंद करके प्रातः काल करें, जरूर करें। राइट से बाहर छोड़ देंगे। इसको लगातार 20 श्वासों तक करना, और नहीं तो 5 से 10 मिनट करना, इतना जरूर करें। उसके बाद भ्रामरी का अभ्यास करें। हाथों को षडमुखी मुद्रा में बना करके 3 उंगलियां आंखों पर रखें और 1 उंगली ललाट पर, और कानों से को अंगूठों से बंद करें। ऐसे 3-5 बार, 5 से 7 बार करके, और फिर अपने योग को प्रतिदिन ऐसे अभ्यास में लाएं। परमात्मा को धन्यवाद करके अपने जीवन को शुरू करें। हम पूरी पवित्रता से अपने जीवन को जिएंगे, संकल्प के साथ जिए, किसी को दुख न देने की भावना के साथ जीवन जिए, तो निश्चित रूप से कोई रक्त का विकार, कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, और आप मस्त रहेंगे। खुल के हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। आज इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते। हाई ब्लड प्रेशर पर हमने दर्शकों कल बात की थी। आज हम हाई ब्लड प्रेशर पर एक बार फिर बात करेंगे।
आज द्वितीय कार्यक्रम है। जो चीजें हमारी कल रह गई थी उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले पहले तो ये समझें कि हाई ब्लड प्रेशर किसको माना जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी कौन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है। तो 120 और 80 जो है वो सिस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और डायस्टोलिक यानी ऊपर वाला 120। यदि आपका इतना ब्लड प्रेशर है तो 80-120 तो हमारा निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर सामान्य स्थिति में हम नॉर्मल कंडीशन में जी रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले देखें कि ब्लड प्रेशर है कितना है। 130 या 135, 130 मान लीजिए ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका है, और नीचे का यदि 85 भी है और लंबे समय तक ऐसा चल रहा है, और कोई व्यक्ति डायबिटीज या किडनी की कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, डायबिटीज या किडनी की कोई प्रॉब्लम उसको है, और 130 और 85 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, तो उसको हाई बीपी माना जाएगा। यदि सामान्य स्थिति में डायबिटीज या किडनी की प्रॉब्लम जिसको नहीं है, उन लोगों का यदि 140 और 90 आ रहा है, 90 नीचे सिस्टोलिक और 140 डायस्टोलिक, यदि ऐसा आ रहा है तो वह भी, और लंबे समय तक आ रहा है, जब भी चेक करते हैं इतना या इसके ऊपर ही आता है, तो वे भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों की परव्यू में, उनकी परिधि में आएंगे। ये समझ में आ जाना चाहिए हमको। हाई बीपी, लो बीपी की हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। हाई बीपी की चर्चा हम कल से कर रहे हैं और आज उसी पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। पुरुषों में यह रोग जो है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, बीपी बढ़ने की समस्या, ये 45 साल के बाद आना शुरू हो जाती है। महिलाओं में ये 55 साल के बाद आना शुरू होती है प्राय। पुरुषों में सबसे ज्यादा ये हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा पुरुषों में देखी गई है और स्त्रियों में थोड़ी कम देखी गई है। ब्लड प्रेशर नापने से पहले भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग मदिरा पान करते हैं या धूम्रपान करते हैं उनका बीपी बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो बीपी यदि आप नाप रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि धूम्रपान करके ना करें। यदि आपको लगता है हम तो नहीं करते हैं, तो दो बातें और ध्यान रखें। पहले अपने यूरिन के थैली को खाली करें, अर्थात यूरिन को आप पास आउट करके आ जाए, थोड़ा सा भी हो उसको भी खाली करें। यूरिन से आप निवृत्त हो जाए अपने उस लघु शंका आदि से, ताकि पेशाब की थैली खाली होगी, निश्चित रूप से शरीर में गर्मी का स्तर कम होगा, तो ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा नॉर्मल दिखेगा, ठीक कंडीशन में दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। तो पेशाब की गर्मी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए बढ़ाना नहीं अपने को पहले नापने से पहले यूरिन को पास आउट करके आना, पहला। दूसरा, पहला धूम्रपान नहीं करना इससे पहले, और उसके बाद लघु शंका से निवृत्त होना। तीसरा, एकदम कोई गतिविधि आप करके आए और उसके बाद एकदम से आपने बीपी को नापा, तो भी आपका बीपी सही नहीं आएगा। आप ब्लड प्रेशर को नापने से ठीक पहले 5 मिनट पहले आप बैठे, थोड़ा आराम से बैठे, उसके बाद ब्लड प्रेशर को नापे, तब जाके आपको पता लगेगा कि वास्तव में मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है। नमक का अधिक सेवन ना करें। जिनका बहुत ज्यादा वजन रहता है उनको वजन घटाने की आवश्यकता है। पोटेशियम से युक्त बहुत सारा आहार करने वाले व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। फैट का जो ज्यादा यूज करता है, फैट वाले फैटी चीजें ज्यादा खाता है, वह भी हो जाता है बीपी का, हाई बीपी का या हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नींबू को सुबह लेना चाहिए, पानी में, गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके उसको लेना चाहिए। कल मैंने एक प्रयोग बताया था आपको, 12 घंटे भीगा हुआ गेहूं, उसमें शहद और नींबू डाल करके ले सकते हैं। बीपी के, हाइपरटेंशन की जितने रोगी है, ये छोटी छोटी बातों का पालन करें। हरी सब्जियों में लौकी, परवल, टिंडे, पालक
इस तरह की सब्जियों को आप उबाल करके लेंगे तो ये आपकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। अंगूर, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों को, या फिर मौसम में जो भी फल आ रहा है, मौसमी फल कोई सा भी, उसको आप प्रतिदिन 1 पीस 2 पीस जरूर लें। इतना जरूर करें। थोड़ा भोजन के बाद भ्रमण करें। आहार में थोड़ा ध्यान रखना है हमें। और विचारों पर, जो ज्यादा तनाव में रहता है ना, उसको भी बीपी हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ओवर थिंकिंग के कारण से, बहुत ज्यादा रॉन्ग थिंकिंग के कारण से, नेगेटिव थिंकिंग के कारण से बीपी की समस्या हो जाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या सीधे हार्ट को अटैक करती है। यदि हाइपरटेंशन का आपने समय पर उपचार नहीं किया, ठीक ढंग से, ठीक समय पर इसके बारे में आप जागरूक नहीं हुए, तो आपको ये समस्या आने लगेगी कि कभी भी आपकी हार्ट की तरफ आक्रमण होगा, अथवा किडनी की तरफ आक्रमण होगा, अथवा मस्तिष्क की तरफ आक्रमण होगा। यानी कि बहुत सारी समस्या और भी आ सकती हैं। आपकी टांगों में भी जान कम हो सकती है, यहाँ की शिराओं में, क्योंकि ब्लड प्रेशर अनियमित है, अनियंत्रित है। तो नीचे की तरफ हो सकता है ना जाए, तो किसी किसी के टांगों में ताकत नहीं रहती है। हाई बीपी वालों की बता रहा हूँ, लो बीपी वालों में भी होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों की बात कर रहे हैं विशेष। तो हमें ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। इसको समय रहते नहीं ठीक किया तो इससे नुकसान हो जाते हैं। कोई भी अंग फेल हो सकता है, हार्ट भी फेल हो सकता है, ब्रेन भी फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी आ सकता है, लकवा भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल फेल हो सकती है। तुरंत झटका लगेगा और तुरंत व्यक्ति मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए हम सब लोग हाई बीपी को कंट्रोल करने की कुछ पद्धति तो हम कल सीख के आए, कुछ को अभी और सीख रहे हैं। आप आसनों को कौन कौन से का अभ्यास करें, ऐसा मन में आता है, कौन से आसन करें, तो सहजता से छोटे छोटे आसन, छोटी छोटी क्रियाओं को आप प्रारंभ करें। किसी भी क्रिया से प्रारंभ करें, हल्की हल्की, जिनका ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर, ज्यादा तनाव ना हो, मस्तिष्क पर उसका दबाव ना हो, ऐसी क्रियाओं को करें। और हम प्रतिदिन स्वामी चैनल पर अथवा अपनी लाइव योगा क्लासेस में भी कई सारी चीजें बताते रहते हैं। उन सभी चीजों का आप पालन करें। आप चाहें तो हमारी क्लास में आप ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हम और भी बताएंगे। स्वामी न्यूज पर भी बता रहे हैं और उसमें भी बताते हैं। आप एक शशकासन का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो आपके हाई ब्लड प्रेशर में काफी लाभ होता है। तो शशकासन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण, मस्तिष्क को शांत रखने वाला आसन है। ये तनाव को भी दूर करता है। ऐसे वज्रासन में पहले आप बैठ गए। वज्रासन में श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाया, श्वास बाहर, हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ जमीन पर इस प्रकार से मैट पर लगा दिया और अपनी कोहनियों को भी लगा दिया और धीरे से अपने वक्षस्थल को ऐसे घुटनों की जंघाओं के इस भाग से लगाकर धीरे से शरीर ढीला और मस्तिष्क, नासिका और पूरा शरीर ऐसे ढीला छोड़ दिया। पीछे ही इस बात का ध्यान रखना है नितंबों से हमारी एड़ियां छूती हुई हो, एकदम उठना नहीं है। यहाँ पर कोहनियां लगा दी, पूरा शरीर ढीला शिथिल, वहीं आराम करें। आंखें बंद कर लेंगे, नासिका जमीन को छू रही है। गहरा श्वास भरें, स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल। ऐसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको इसी आसन में रहना है और कुछ भी नहीं सोचना, मन ही मन ओम का जप करना है और कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है, अपने श्वासों पर मन को टिका कर रखें। श्वास आ रही जा रही, इस पर विचार करें, इस पर एक एकाग्रता बनाएं और ऐसे 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट रुकें। उसके बाद धीरे 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 वापस आ जाएं, सांस भरते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे कर लें। और क्या बताया था आपको, और हमने आज नई चीज बताई है जो कल नहीं बताई थी। कल जो बताया था उसको फिर से देख लेते हैं। कई सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कल वाले प्रोग्राम को जिन्होंने नहीं देखा, हालांकि जाके देख सकते हैं स्वामी चैनल के पे फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर, फिर भी देखें जो बने हुए हैं अभी लाइव। उनको भ्रामरी का, शीतली का, शीतकारी का, चंद्रभेदी का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। कैसे?
सबसे पहला हम क्या करें, शीतली का अभ्यास करें। ऐसे जीभ को ऐसे पाइप की तरह से बना करके, नली की तरह बना के ऐसे 5, 7, 10 सेकंड रोकें और फिर बाहर छोड़ देंगे। भरा तो मुंह से और छोड़ा नासिका से। ठीक है। कैसे? 10 बार इसको प्रतिदिन करना है। जो भी हाई बीपी को ठीक करना चाहते हैं, योग से ठीक करना चाहते हैं, नेचर से ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे कल वाले एपिसोड को और आज वाले उनको दोनों को ध्यान से सुनिए। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उत्तर देंगे। आप इन कुछ चीजों को करें, आपका ब्लड प्रेशर बिना किसी दवाई के क्योर हो जाएगा। क्योर मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल ठीक हो चुका, जिनकी ब्लड प्रेशर की रोज चलने वाली गोली भी बंद हो गई। कुछ समय किया उन्होंने, लेकिन अच्छा उन्होंने नेचुरल खान पान रखा, अपने दिनचर्या को अच्छा रखा, तनाव युक्त जीवन शैली नहीं जी, और उसके अलावा अपने आप को समय दिया, कुछ नेचर के पास बैठे, कुछ ध्यान का अभ्यास करवाया, थोड़ा प्राणायाम करवाया। ये देखो, ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दवाइयों के जंजाल में उलझना पड़ेगा। आपका फैसला आपका है, आपको क्या करना है। ये शीतली किसी से नहीं हो तो क्या करना, ऐसे करने दे, शीतकारी करो ऐसे। दांतों के बीच के गैप से वायु को भरना है, अंदर ठंडक ठंडक लगेगी। 5 से 10 बार इसको भी कर लेना। बाहर छोड़ दे ऐसे। एक बार मैंने आपको करके बताया। दूसरा चंद्र भेदी या चंद्र अनुलोम को भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ को प्रणव मुद्रा में, दूसरे को ध्यान मुद्रा में, राइट को बंद करें, लेफ्ट से भरें और राइट से बाहर छोड़ें। लेफ्ट से भरे, इसको रोज आंखें बंद करके प्रातः काल करें, जरूर करें। राइट से बाहर छोड़ देंगे। इसको लगातार 20 श्वासों तक करना, और नहीं तो 5 से 10 मिनट करना, इतना जरूर करें। उसके बाद भ्रामरी का अभ्यास करें। हाथों को षडमुखी मुद्रा में बना करके 3 अंगुलियां आंखों पर रखें और 1 अंगुली ललाट पर, और कानों से को अंगूठों से बंद करें। ऐसे 3-5 बार, 5 से 7 बार करके, और फिर अपने योग को प्रतिदिन ऐसे अभ्यास में लाएं। परमात्मा को धन्यवाद करके अपने जीवन को शुरू करें। हम पूरी पवित्रता से अपने जीवन को जिएंगे, इस संकल्प के साथ जिए, किसी को दुख न देने की भावना के साथ जीवन जिए, तो निश्चित रूप से कोई रक्त का विकार, कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई डिसऑर्डर नहीं होगा, और आप मस्त रहेंगे। खुल के हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। आज इतना ही। धन्यवाद।